हे एवरीबॉडी, दिस इज मंगेश इशवाल। वेलकम टू डियर आईएएस अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पर GS4 की। GS4 के अंदर कौन सा सब्जेक्ट होता है दोस्तों? GS4 के अंदर होता है यहाँ पर नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स और सत्यनिष्ठा। इससे पहले हमने किसकी बात की है? GS1 की, GS2 की, GS3 की और GS4 की। तो GS4 तो अपने अब कर लेंगे, पर इससे अब पहले अपने GS3 तक अपने सिलेबस देख चुके हैं बहुत अच्छे से, उसके सब टॉपिक देख चुके हैं। और अब यहाँ पर बात कर लेंगे एथिक्स की। तो पहले अपने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एथिक्स की बात करते हैं, बाद में जो अपने टॉकिंग है, अपनी बातें हैं वो बाद में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एथिक्स और सत्यनिष्ठा की यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर सिलेबस क्या है? यहाँ पर जो लिखा है 8 पॉइंट, ये ही एथिक्स का सिलेबस है। ये देखने में भले ही आपको छोटा लगे बट छोटा है नहीं, पूरी बुक से है। तो यहाँ पर बात करते हैं इसकी सिलेबस की। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट है नीतिशास्त्र और मानवीय सहसंबंध, और सेकंड पॉइंट है भारत और विश्व के महान विचारक, यानी कि जो भी भारत के महान विचारक हुए हैं, चाहे इंडिया के विचारक हुए हैं, तो वो सारी आपको लर्न करनी है। फिर आगे है अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड ये अलग है, ठीक है? वो एटीट्यूड नहीं कि बात नहीं करना, वो वाला नहीं, ये एटीट्यूड अलग है, अभिवृत्ति। फिर आगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आपको ये देखना होगा। भावनात्मक मतलब कि ऐसी स्टडी करनी होगी जिसके अंदर भावनात्मक भावों से के आधार पर होती है। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य है, यानी कि एप्टीट्यूड ऑफ फंडामेंटल्स वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ये सिविल सर्विसेज के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक होती है तो वो आपको यहाँ से लर्न करनी होगी। आगे 6 नंबर पॉइंट है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, कि शासन व्यवस्था के बाय आप जैसे कि यहाँ पर सिविल सर्विसेज में जा रहे हो तो वहाँ पर एक ईमानदारी भी एक होनी चाहिए ना, ईमानदारी नाम की चीज़, वो यहाँ से आप सीखोगे। फिर आगे केस स्टडी दी जाएगी, जैसे अलग अलग सिचुएशन, माहौल पैदा किया जाएगा, माहौल के हिसाब से आप अपने आप को कैसे उस प्रॉब्लम से निकाल पाते हो, तो वो आपको यहाँ से स्टडी करनी होगी। एंड 8 नंबर पॉइंट है लोक सेवाओं में नीतियाँ, तो क्या पॉलिसीज होगी, क्या लोक नीतियाँ होगी वहाँ पर, तो ये आप यहाँ से सीखोगे। तो ये 1 से लेकर 8 पॉइंट ये हो जाते हैं GS4 के यहाँ पर सिलेबस। GS4 का ये सिलेबस हो चुका है 1 से 8 पॉइंट। ये देखने में छोटा लग रहा है, बाकी ये पूरी की पूरी ये बुक्स है, छोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जैसे महान विचारक, तो महान विचारक भारत के और इंडिया के, जैसे चाणक्य हो गए या कोई अंबेडकर हो गए, गांधी हो गए, तो बहुत सारे विचारक आ जाएंगे, अलग अलग रूसो हो गए, तो ये सारे विचार का आकर बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस हो जाएगा GS4 का। GS4 वैसे देखने में हार्ड लगता है ये सिलेबस, बट अगर सही से अगर इसको याद किया जाए तो ये इतना हार्ड भी नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। एंड अब अपने यहाँ पर बात करते हैं कि हमने पहले GS1 का सिलेबस देखा, फिर GS2 का देखा, GS3 का देखा एंड GS4 का देखा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। GS1 के अंदर अपने क्या देखा था? GS1 के अंदर हमने देखा था तीन यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट यहाँ पर हिस्ट्री का होता है। हिस्ट्री को 4 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से? यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस, मॉडर्न और इन एंशिएंट यानी आर्ट एंड कल्चर। तो ये अपने यहाँ पर हिस्ट्री को कवर किया था। हिस्ट्री के बाद में आई थी जियोग्राफी के बाद में सोसाइटी के अंदर हमने सोशल इश्यूज को पढ़े, सामाजिक मुद्दे। उसके बाद में हम आ चुके थे यहाँ पर GS2 के अंदर। GS2 के अंदर क्या होता है? GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस एंड यहाँ पर क्या होता है? IR यानी कि इंटरनल रिलेशनशिप। फिर आए अपने GS3 के अंदर। GS3 में आपने क्या पढ़ा? GS3 के अंदर हमने पढ़ा इकोनॉमी, इन्वायरमेंट के बाद में यहाँ पर IS इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ी, आंतरिक सुरक्षा। उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट देखा। डिजास्टर में मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है, जैसे ज्वालामुखी या कोई भूकंप आता है, चक्रवात आता है, तो वो सब चीज़ें आपको जैसे न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगी, उसके लिए कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आगे देखा था कि हमने इसके साथ साथ कई चीज़ें और भी होती है। बजट होता है, बजट के साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीमें भी होती है, जो भी स्कीमें चला रही है गवर्नमेंट, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी GS3 के अंदर। और GS4 के अंदर हमने यहाँ पर बात कर ही ली है कि ये 1 to 8 पॉइंट क्या है? GS4 का सिलेबस है। तो दोस्तों ये सारा सिलेबस हो चुका है आपका, जो भी है मेंस का हो चुका है, प्रीलिम्स का हो चुका है। अगर आप यहाँ पर ये अकेली सिंगल वीडियो देख रहे हो तो सिंगल के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि आईएएस अप्रोच चैनल में जाओगे तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट में अलग ही ऑप्शन बना हुआ है यूपीएससी सिलेबस एनालिसिस। वहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासें आराम से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से सारी क्लासें रीडिंग कर सकते हो, लगा सकते हो। एंड अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा पीडीएफ का, वहाँ से जाकर आप आराम से डाउनलोड कर उसको लिख सकते हो। तो आई होप आपके लिए ये क्लासें काफ़ी
महत्वपूर्ण रही होगी, आपको काफ़ी हेल्प की होगी। तो मिलते हैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।